अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। वे खुश रहा करें, खुशियाँ बांटा करें और दूसरों को भी खुश रहने दिया करें। तो कल तो मैंने आप लोगों से शेयर किया था गांव जाने का मतलब व्लॉग और वापस आने का। तो मैंने सोचा आज हमने गांव में क्या क्या किया है वो आप लोगों से शेयर कर लेते हैं। तो जी खाने में भाभी ने बनाए थे 7 ब्लैक चने शोरबा वाले एंड बहुत यम बने थे और फुल देसी स्टाइल में इन्होंने बनाए थे। और मैंने बना ली थी साथ इमली की चटनी। हम लोगों ने चना चाट बनानी थी लेकिन बनाते बनाते हमारी पता नहीं कौन सी डिश रेडी हो गई तो और साथ में बैठे बैठे मैंने कट कर लिए थे प्याज। पहले हमारा मूड था चना चाट बनाने का लेकिन बड़े सब ने रोटी खानी थी तो इसलिए भाभी ने चनों का सालन बना दिया। एंड देन हम लोगों ने यहाँ पे भाभी ने मुझे भेजा था फ्रिज से गाजरें लेने। ये हमने चना चाट में डालनी थी बट वो प्लान कैंसिल हो गया। तो साथ हमने भिगो दी थी मैंने फिर दही भल्ले की पकौड़ियाँ। तो हमने बनाए थे चावल और साथ उसके दही भल्ले। और ये आंटी लोग गए थे हज करने और ये जो है मतलब ट्रेवल्स की प्लेट। और ये खाना माशाल्लाह हो गया था रेडी। चावल बनाए थे भाभी ने आलू वाले, साथ बनाया था चने का सालन एंड इसी के साथ उन्होंने बनाए थे फुल देसी स्टाइल में दही भल्ले और मतलब पानी वगैरह रखा और फुल देसी स्टाइल में हम नीचे बैठ के जो है चटाई पे बैठ के खा रहे थे और बहुत मज़े का खाना बना हुआ था। वो यम था। खाना खाने के बाद हमारा मूड हो गया था बाहर घूमने का। और ये चने मैंने एंड पे टेस्ट किए थे और ये भी बहुत मज़े के बने हुए थे। और उसके बाद हम चले गए थे बाहर घूमने और उसका व्यू भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और यहाँ पे मम्मा लोग तो ऑर्डर थे साग। और मज़े की बात बताऊँ यहीं से जो है मतलब मेरे कज़न लोग चारा काट के जो है वो भैंसों को डालते हैं और इसी को मम्मा लोग साग बोलते हैं। मतलब अगर भैंसें खाएं तो वो चारा हो गया, आप लोग खाएं तो साग हो गया। वाह ये मतलब अराई कौम जो है ना इनका क्या ही कहना है। तो खैर हम लोग बना रहे थे अपने लिए बूके। येलो कलर का फूल वैसे कहते हैं जिससे आपको नफ़रत हो ना उससे देते हैं। तो लेकिन सोचने की बात है जिससे नफ़रत हो उसे फूल क्यों देना चाहिए मतलब कि पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो नफ़रत भी सीधे तरीके से नहीं करती, वो भी मतलब कि पीछे से छुरा घोंपने वाले स्टाइल में करती है, सीधे सीधे तरीके से नफ़रत भी नहीं करती। तो हम लोग यहाँ पे निकालने लग गए थे आलू। ये मेरे मामू लोगों के ही लगे हुए थे। इस एरिया में ना तकरीबन सभी लोगों ने जो है आलू लगाए हुए हैं। हर एरिया का अपना मतलब वो क्या होता है ट्रेंड या रिवाज आप लोग कह लें। तो मैं तो व्लॉग के लिए एक दो मतलब निकालने थे लेकिन जब मतलब वो निकाल रही थी ना तो इतना मज़ा आ रहा था। हालांकि मैंने कल अपने नेल्स की शेप ठीक की थी लेकिन वो निकालते हुए इतनी सॉफ्ट मटी थी और सुबह सुबह के टाइम और इतना मज़ा आ रहा था ना कि मैंने तो मतलब उनके 3-4 पौधे जो है ना वो उखाड़ दिए पकड़ के। आंटी मुझे बोल रही थी कि मतलब तुम जो है साथ से ही उखाड़ रही हो, लोग भी इस तरह देख के फिर जो है वो तोड़ने लग जाते हैं। लेकिन मैंने अपने व्लॉग के चक्कर में ना जो है इनके वो गंजे कर दिए 4-5 पौधे। खैर इसी के साथ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूला करें। तो मैं साथ-साथ अपनी वीडियो भी बना रही थी और साथ-साथ जो है वो मिट्टी से ये भी निकाल रही थी। लेकिन ये वाइट कलर के थे, मतलब रेड कलर के भी बहुत से लोगों ने यहाँ पे उगाए हुए थे और ये छोटे-छोटे और मतलब कि वाइट भी जो है मेरे मामू लोगों ने वो वाइट लगाए हुए हैं और ये बहुत मज़े के होते हैं, इनका टेस्ट भी अच्छा होता है और ये बॉयल भी बड़े आराम से हो जाते हैं, मतलब जल्दी जाते हैं। एंड देन मैंने अपना कैमरा हैंड ओवर किया था अपनी कज़न को और ये मैं यहाँ से निकाल रही थी। ये आलू बड़ा ही बदतमीज़ था, मतलब कि ये निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके साथ साथ के मतलब जो हमें नज़र भी नहीं आया ना वो 3-4 जो है हमने निकाली है लेकिन ये निकलने पे आ ही नहीं रहा था। लेकिन मैंने भी इसे निकाल के छोड़ा था। वैसे मुझे मिट्टी और जो है मतलब ग्लव्स पहनने से एलर्जी हो जाती है लेकिन सुबह सुबह ना मतलब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं या कुछ। मैं आराम से मज़े से लगी हुई थी और तकरीबन इनके चक्करों में मैंने किलो डेढ़ जो है आलू वो ज़मीन से निकाल लिए थे। और ये वापस जाते जाते भी मेरी मामा और आंटी को सुकून नहीं आ रहा था, ये बातू तोड़ रहे थे यहाँ से, शायद उन्होंने साग में डालना था। और ये लगाया हुआ था धनिया और लहसुन वगैरह मामू लोगों ने और साथ पालक जो कि इनके लोग मतलब यहाँ के गाँव के लोग तोड़ के ले गए। फाइनली इनको साग मिल ही गया था। मतलब ये गोभी सरसों का साग ढूंढने आए थे लेकिन इन्हें सरसों का नहीं मिला। इसे मेरी मम्मा बोल रही थी राय का साग, तो फाइनली इन्हें राय का साग मिला था। ये थोड़ा कड़वा बनता है। तो जिसको लगता है कि ग्रीन कलर के फूल नहीं होते तो वो ये देख लें ग्रीन कलर के फूल भी होते हैं। मैंने भी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखे हैं लेकिन इनकी स्मेल बड़ी बकवास थी लेकिन लग बहुत प्यारे रहे थे। और ये पता नहीं किसका खेत था भाई, उन्होंने लगता है खिदमत खल्क के लिए इसके अंदर जो है धनिया उगाया हुआ था और मेथी और पता नहीं गाजरें वगैरह भी। और आराम से सभी लोग यहाँ से तोड़ रहे थे। तो मम्मा लोग भी अंदर चले गए थे धनिया वगैरह निकालने और मुझे मिल गई थी यहाँ पे एक गाजर जो कि मुझसे निकल नहीं थी रही। तो मम्मा ने मतलब मुझे मम्मा बोल रही थी ये वाली जो है वो छोटी है, तो फिर मम्मा ने मुझे एक और जो है वो गाजर निकाल के दी और मैंने इसे भी नहीं छोड़ा, इसका भी फ़ोटो शूट कर रही थी।
अच्छा पहले मैं व्लॉगिंग नहीं था करती होती ना, तो मेरी फ्रेंड्स पे मुझे गुस्सा आता था, हर टाइम वो स्नैप बनाती रहती हैं, लेकिन अब मुझे हर चीज़ की जो है वो फ़ोटोशूट करने में ना मज़ा आता है। तो हम लोग लेके आ गए थे साग घर पे, और यहाँ पे मतलब हमने मशीन निकाली थी भाभी की, और ये मतलब कि आंटी ने धो के जो है वो ले आई थी, और नीचे बिल्कुल देसी स्टाइल में चटाई बिछा के फिर कपड़ा शपड़ा बिछा के बैठ गई थी, और मुझसे ये चल नहीं रही थी। तो मुझे पता लगा कि साथ इसके नट होता है जो खोलो तो फिर उसके बाद ये चलना स्टार्ट होती है। तो खैर खाना वाना जो है वो भाभी बना रही थी, और हम लोग जो हैं अपना घूम फिर के आए थे, और अब हम बनाने लगे थे साग। मम्मा जो है वो साग हमें छील के दे रही थी, मतलब साफ़ करके दे रही थी, भाभी बना रही थी खाना, और मैं जो है वो मतलब मशीन चला रही थी, और आंटी पीछे से इसके पत्ते लगा रही थी। तो ये पीछे से ज़ोर जब तक ना दो तो ये नहीं चलती। एक बंदा जो है वो पीछे से मतलब पत्ते लगाता जाए और दूसरा आगे से घुमाता जाए, फिर मिनट में हो जाता है। और ये तकरीबन 10 मिनट में हमने इतना ज़्यादा जो है साग कर लिया था। वैसे अगर आप छुरी वगैरह से कर रहे हो उसमें तो बहुत टाइम लग जाता है, और वो कटिंग भी ज़रा मोटी होती है। तो इस पे इस मशीन से जो है इसने हमें बिल्कुल बारीक कटिंग करके दी थी, और मैं जो है हर हर काम में साथ कैमरा पकड़ती हूँ, तो क्या बड़ा अजीब लगता है गाँव में ना, मतलब लोग बहुत नोटिस करते हैं। तो खैर मैंने कैमरा पकड़ाया था अपनी कज़न को, और साथ में इसको तेज़ तेज़ चला रही थी। कुछ मैंने वीडियो भी फास्ट किया, लेकिन मैं इसे चला भी बहुत तेज़ रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था इसे घुमाने में। तो फाइनली जो है वो हमने तकरीबन 10 मिनट में सारा साग कर लिया था, और ये आधा जो था वो राया जो है वो आंटी ने अलहदा से कट करके जो है वो किया था, और आधा जो है वो सरसों का साग था और वो अलहदा से किया था। तो जी पालक शालक तो है वो नहीं मिली थी इनको, पालक भी इसमें डालते हैं और ग्रीन मिर्चें भी नहीं थी, तो इसलिए जो है वो आंटी ने इसको अलहदा जो है वो डाल लिया था उठा के। और ये बनाया हमने नहीं था घर पे, तो वो हमने बनाना था। मतलब यहाँ पे भी हम बना लेते हैं, लेकिन ये है नेक्स्ट डे मुझे भी जाना था यूनिवर्सिटी, सब बच्चों को भी जाना था स्कूल, तो इसलिए हम लोग जो है सिर्फ़ एक दिन हमने स्टे किया और हम घर आ गए। और ये बनाया घर पे आके ही है मतलब आंटी और मामा लोगों ने और साथ बनाई थी मकई की रोटियां, एंड बहुत यम बना था ये। तो फाइनली मुझे तो मतलब गांव जाके बहुत मज़ा आया, लेकिन मुझे गांव की लाइफ अच्छी लगती है सिर्फ 1-2 दिन के लिए बट जब मतलब कि वहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह जलाना और वो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन मतलब एक मिनिमम टाइम के लिए जब वो आपको प्रॉपर करना पड़ता है काम, तो दैट बहुत टफ लाइफ है भाई उन लोगों की। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।